देखिए आगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जो वन प्रशासन है, ठीक है, क्या था हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य का वन प्रशासन एवं उनके संरक्षण। देखिए आगे, तो देखोगे वन प्रशासन में कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग में क्या क्या होता है, तो आप लोग ऑलरेडी इसको याद कर चुके हो, मैं और प्रयास करूंगा याद करने का, ठीक है। तो एक तरफ लिखोगे विभाग का नाम, एक तरफ करेंगे आपका विभाग का नाम। अब मैं बता रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन ना इसमें भी कम पूछेगा, किसमें, इनमें जितने भी वन विभाग का फॉरेस्ट संबंधित एग्जाम है उसमें आता है विभाग का नाम और विभाग का क्या आपका प्रमुख, विभाग का यहाँ पर क्या आपका प्रमुख, विभाग का क्या रहेगा यहाँ पर आपका प्रमुख। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके इसको, लेकिन अगर आप लोग याद होगा तो बोलिए आप लोग कितने कितने हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में वन की बात करें तो। देखिए आगे, तो क्या आपका एक हमको दिखाई पड़ेगा आपका वन विकास निगम, फिर क्या आपका वन वृत्त, तो क्या 06, फिर आपका वन मंडल आपका 34, उपवन मंडल 82, मैं लिखूंगा अभी आगे और, ठीक है। विभाग का नाम, विभाग का नाम वन विकास निगम, वन विकास निगम कब हुआ संगठन, वन विकास निगम 2001, विजय पढ़े याद है, वन विकास निगम। फिर क्या वन वृत्त, क्या वन वृत्त, वन विकास निगम, वन वृत्त, ये डायरेक्ट पूछता एग्जाम में। फिर क्या आपका वन मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य में कितना आपका 34 वन मंडल। जनरली ये सब क्वेश्चन लगभग पूछता है फॉरेस्ट वगैरह में, लेकिन ऐसा नहीं कि पीएससी नहीं पूछ सकते, क्योंकि वनस्पति वहां पास ऑलरेडी टॉपिक में है, तो आपको ये पढ़ना होगा। क्लियर है, तो क्या रहेगा, वन विकास निगम 1, छत्तीसगढ़ राज्य में 6 वन वृत्त है, वन मंडल है आपका 34, क्या उपवन मंडल, उपवन मंडल। अभी क्या है, जो सिंपल सी बात है, क्या आपका ये आपका अवरोही क्रम में है, मतलब क्या वन विकास निगम, तो वहां पास क्या रहेगा, एक हमारा आपका मंत्री भी रहेंगे और साथ में क्या आपका एक ऑफिसर भी रहेंगे, प्रशासकीय अधिकारी भी होंगे। नीचे आएंगे तो क्या आपका वन वृत्त, ऐसा पढ़ सकते हो कि एक संविधान, फिर क्या 22 विभाग, फिर क्या 12 अनुसूची, कोई अलग है क्या, केवल उसका लगातार हम क्या कर केवल विस्तार कर रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि इस पूरे वन विभाग को, इस पूरी चीजों को संचालित करने के लिए ये अलग अलग भागों में अवरोही क्रम में टूटा हुआ है। क्लियर है, जाहिर सी बात है, डिप्टी कलेक्टर बोलते हो आप लोग, लेखा पदाधिकारी बोलते हो, क्या है ये केवल जो है उस पूरे प्रशासन क्या करते हैं हम लोग संचालित करते हैं, योजनाओं को जनता को क्या करते हैं मुहैया कराते हैं। सिमिलरली कुछ नहीं है ये आपका अवरोही क्रम में अलग अलग पदों पर क्या करेंगे हमारे अधिकारी प्रशासकीय उसमें वर्क करेंगे। तो ये अलग अलग विभाग हैं और उसके क्या होंगे, वो प्रमुख होंगे। एग्जाम में अभी तक पूछा है 6 वन वृत्त को, 34 वन मंडल को, केवल इन्हीं को पूछा है। और वन विभाग का आपका स्थापना कब हुआ था, इसके अलावा आज तक कुछ इसको पूछ चुके हैं 32-87 को रेंजर के एग्जाम में। बाकी डायरेक्ट पूछेगा कितना है, आपको बताना होगा, कहीं कहीं कुछ कुछ स्कीम चलेगा, उसको याद करना होगा कि कहाँ ये स्कीम चल रही है, बाकी आपको अलग से पढ़ने का सक्सेस में नहीं होगा। क्लियर है, तो क्या आपका वन विकास निगम 1, वन वृत्त आपका 6, वन मंडल 34, उपवन मंडल, फिर क्या आपका वन परिक्षेत्र, क्या आपका वन जो क्या आपका परिक्षेत्र, वन परिक्षेत्र। अगला क्या आपका सहायक, सहायक जो क्या आपका वन परिक्षेत्र, सहायक वन परिक्षेत्र, इसको लास्ट को बोलते हैं वन बीट, इसे क्या बोलते हैं वन बीट। मेन है कि इसको आप याद कैसे करोगे, ये भी मैं पढ़ाता नहीं हूँ, हमेशा समझा चुका हूँ कैसे आपको याद करना है। क्लियर है, तो क्या वन विकास निगम 1, आपका वन वृत्त आपका 6, वन मंडल 34, उपवन मंडल 82, वन आपका वन परिक्षेत्र 2, सहायक वन 872 और वन बिट 32 आपका 32-87। ये भी आपको ज्यादा याद नहीं करना रहेगा। देखो ये तो आपको याद रहेगा, एक वन विकास निगम हमारा आपका एक हुआ। क्लियर है, लगभग सभी विभाग इसके अंतर्गत क्या करती, कार्य करती है। इसके पश्चात 6 की बात करेंगे तो 5 हमारा संभाग रहेगा। 5 संभाग मतलब बिलासपुर, दुर्ग, आपका सरगुजा, बस्तर और क्या हमारा आपका रायपुर संभाग। उसके अलावा एक जुड़ेगा यहाँ पर क्या, कांकेर वन वृत्त, ये आपको याद रहेगा, कितने हैं 6 है।
5 हमारा आपका संभाग और 1 हमारा क्या आपका कांकेर को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 6 वन वृत्त। यहाँ पर 34 को याद करो कि अगर 6 की बात करूंगा तो कितना होगा आपका 5 संभाग और 1 कांकेर। अगर 1 मंडल की बात करेंगे तो 33 जिले और 1 एक्स्ट्रा, तो कितना 34। भूल जाओगे क्या? नहीं बोलोगे। अब इसके बाद की पूरी कहानी है आपका 82। क्या आपका 82 याद है क्या? 85 आदिवासी विकास खंड है, क्लियर है? उसके आसपास याद करो 82 हमारा आपका क्या आपका उपवन मंडल है, उपवन मंडल है। अब इसके बाद पूरा जोड़ दोगे, क्लियर है? कुछ नहीं करना आपका 3 2 और 0, क्लियर है क्या? 3 2 0 क्या 1 परिक्षेत्र, क्लियर है? 872 8 और 2 इसको देखो 3 2 और 7, क्लियर है? कितना आपका 872। इस 32 को इस 87 को सामने लिख दोगे क्या बन जाएगा आपका 1 बीट बन जाएगा। मैं एक भी याद करने बोल रहा हूँ क्या? मैं एक भी नहीं बोल रहा हूँ। कितना आपका 1 विकास निगम 1। अगर मैं 1 वृत्त की बात करूं कितना 6 है, 5 संभाग और 1 कांकेर। अभी लिखेंगे कितना कितना है, वो पूछा एग्जाम में कितने 6। आगे हम किसकी बात करें? आपका आपका 1 वृत्त, फिर क्या 1 मंडल, 33 डिस्ट्रिक्ट है, एक एक्स्ट्रा कर दो आपका 34, क्लियर है? फिर क्या 1 परिक्षेत्र, 1 क्या आपका परिक्षेत्र, क्लियर है? यहाँ पर क्या आपका 82 है। ऐसे याद रखो कि आदिवासी विकास शाखा कितना आपका 85 विकासखंड 85 है, यहाँ पर आपका 82 बस याद रखना है। इसके पश्चात मैं याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, क्लियर है? आपका 3 2 इसी जीरो को देख लो आपका 3 2 0, क्लियर? आपका जो आपका उपवन मंडल है वो क्या होगा आपका सहायक वन परिक्षेत्र होगा, याद रखो। यहाँ पर देखो उप की बात कर रहे हैं और यहाँ पर सहायक की बात है, एकदम क्लियर हो? इसी से बनेगी आपका क्या 82, तो क्या आपका 872। और आपको दिमाग खराब हो तो 2 3 2 और 7 तीनों को जोड़ तो भी आएगा आपका 872 और 32 87 दोनों को एक साथ लिखो क्या बन जाएगा आपका 1 बीट बनेगा। नहीं हो जाएगा याद आपको? एकदम क्लियर है? ये आपको याद नहीं करना है, मैं इतना बता रहा हूं, इसको याद नहीं करना है। किसको याद रखना है? संभाग को, इस राज्य की जनसंख्या को, इस राज्य की जिलों की संख्या को, आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। आगे देखें इसका प्रमुख, इसकी प्रमुख की बात है बस क्या तो आपको PCCF PCC आपका F। अगर 1 की बात करें तो C और क्या आपका F, इसको बोलते हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। अब इसको लिखो चना लिखो आपके ऊपर है, क्लियर है? प्रधान मुख्य वन संरक्षक, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य जो क्या आपका वन क्या आपका संरक्षक। तो ये क्या होगा आपका मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन क्या आपका संरक्षक, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट PCCF, हो जाएगा। आगे बढ़े फिर क्या आपका DFO, सुने हो आपका DFO? ऐसे बोलते हैं कि वो DFO है, वो क्या आपका SDFO है। वो लोग ठीक ठाक पोस्ट में थे, ठीक है? आपका DFO और आपका SDFO लिख लोगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आपका प्रभागीय वन अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी, या फिर लोगे उप वन संरक्षक, प्रभागीय वन अधिकारी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। ये सब नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा, बट आपको पता हो डिविजनल जो कि आपका फॉरेस्ट ऑफिसर लिख लोगे, प्रभागीय, प्रभागीय जो कि आपका वन अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी हो जाएगा। डिविजनल लिखोगे आपका डिविजनल लिखोगे सहायक उपवन संरक्षक, या वन उपवन संरक्षक, सहायक उपवन संरक्षक। ये आपको सीधा नहीं मिलेगा किताब में, ठीक है? ये आपको सीधा सीधा किताब में नहीं मिलेगा, इसको आप लिख लेंगे बस SDFO, ठीक है? सब डिविजनल जो आपका फॉरेस्ट ऑफिसर हो जाएगा। अगला क्या आपका रेंजर, अगला क्या रेंजर, सुने हो? ऐसा बोलते हैं कि मैं रेंजर एग्जाम देने वाला हूँ। इसमें बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पता क्यों? इसमें 24 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ता है, 24 या 26 किलोमीटर, 6 घंटे के भीतर चलना होता है, दौड़ना नहीं होता है, चलना होता है। क्यों? क्योंकि जंगल में दौड़ नहीं पाओगे, क्या कर सकते हो? तेज चल सकते हो। तो इसमें तेज चलना होता है, ठीक है? 6 घंटे में, ठीक है? मुझे 2.5 घंटे लगता है 26 किलोमीटर में। आगे चले, अच्छा लगता है वाला सुन के वाले को, आगे बढ़े चलिए। क्या आपका वन क्षेत्रफल, ठीक है? आपका डिप्टी रेंजर, क्या डिप्टी रेंजर, डिप्टी रेंजर, डिप्टी रेंजर, ठीक है? वन क्षेत्रफल क्या आपका उप वन क्षेत्रफल, डिप्टी रेंजर। लास्ट होगा आपका फॉरेस्ट गार्ड। अब आप लोग को सुनने में लगता होगा ना कि फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम क्रैक किया हुआ, देख लो, ठीक है? फॉरेस्ट क्या आपका गार्ड, कितना छोटा क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड। कोई होता नहीं है कि आप लोग जब जाते हो ना कई रास्तों से
तो कवर्धा है, भानु प्रतापपुर है, इन क्षेत्रों में जो इस प्रकार जगह के बीच में ना ऐसा छोटा छोटा सा बैरियर बना रहता है और वैसे उठाते हैं वो, तो वही होते हैं कौन, हमारा आपका फॉरेस्ट गार्ड होते हैं। ठीक है, उनका अपने एक अलग कार्य है ना, देखा आगे। तो उसको बोलते हैं वन रक्षक बोलते हैं, लिख लेंगे क्या, वन रक्षक, वन रक्षक, वन रक्षक। तो इसको जान बजाइए आप लोग, इसके बारे में ऐसा अलग से कुछ पूछेंगे नहीं। जनरली आपका एग्जाम होता है तो वन विभाग का जो एग्जाम होगा उसमें ये पूछते हैं, याद रहेगा, मेन रहेगा इसको याद करना। बाकी जब समझ जाओगे क्या, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ये आपका क्या, आपका मुख्य वन संरक्षक, और क्या डीएफओ, डिविजनल जो फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे। आपका रेंजर है, डिप्टी रेंजर है, फॉरेस्ट गार्ड, इसका वैकेंसी काफी निकलता है फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है, आप लोग भी दे सकते हो। वन रक्षक ज्यादा नहीं, इसमें 28-30 साल के आसपास दे पाते हैं, उसके बाद नहीं दे पाते इसको, क्योंकि आपको फिजिकली फिट होना होता है। ठीक है, तो आप लोग से निकल जाएगा, आप लोग देखे देखना आप लोग, ठीक है, लेकिन दौड़ना पड़ेगा आप लोगों को, हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, मात्र 26 मीटर दौड़ना है, बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़े, कर लोगे ये, मेन डाटा है भाई, ठीक है। 6 वन वृत्त क्या आपका 34 वन मंडल, नहीं होगा याद आप लोग को, बगैर देखिए बोले कितना, वन विकास निगम 1, क्लियर है, वन वृत्त कितने हमारा आपका 6, उसके बाद क्या आएगा हमारा आपका वन मंडल, कितना आपका 34 वन मंडल, फिर उपवन मंडल कितना रहेगा आपका 82, फिर क्या आपका सहायक परिक्षेत्र हो गया, वन परिक्षेत्र कितना आपका 320, फिर आएगा सहायक वन परिक्षेत्र, सहायक वन परिक्षेत्र को उपवन से तुलना कीजिए तब आपको दिखेगा आपका 872 हो जाएगा। फिर लास्ट हमारा क्या आपका वन बीट वगैरह आएगा, कितना 3287, नहीं हो जाएगा, ऐसा कर लो, यही याद है, यही बच्चों को याद नहीं होता है। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए कितना वन